तो नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा पूरी तरह से आवेशों के प्रवाह पर निर्भर है, यानी आवेश का प्रवाहित होने से ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है। विद्युत धारा के विस्तार में जाने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अगर कोई चीज ठोस अवस्था में है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। द्रव या गैस अवस्था में है, अगर कोई चीज द्रव अवस्था में है या फिर गैस अवस्था में है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। यानी कि अगर कोई भी चीज ठोस अवस्था में है, जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, ये सब ठोस अवस्था में है, तो इसमें करंट का प्रवाह कौन करवाता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन करवाते हैं। और अगर कोई चीज द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कौन करवाता है? तो उसमें आयन करवाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक ठोस है, ये एक ठोस है और इस ठोस में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए चालक है, चांदी है, तो इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर हैं, लेकिन ये सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन अभी जब ये किसी भी क्षेत्र के प्रभाव में नहीं है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर इस तरह से जिगजैग गति कर रहे हैं, मतलब अनियमित गति कर रहे हैं। और जब तक ये अनियमित गति कर रहे हैं तब तक भर इसमें समझ लीजिए कि विद्युत धारा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस चालक को हम बाहरी परिपथ से जोड़ देंगे या एक वैद्युत क्षेत्र से अटैच कर देंगे, एक बाहरी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में लाएंगे, तो जैसे ही इस चालक को हम बाहरी वैद्युत क्षेत्र से जोड़ेंगे यानी एक सेल से जोड़ देंगे तो सेल का ये बड़ा वाला घुंडी क्या है? प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये वाला हो गया प्लस चार्ज और इधर वाला क्या है? माइनस चार्ज, माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर उत्पन्न हो गया प्लस और यहाँ पर उत्पन्न हो गया माइनस। और जैसे यहाँ प्लस और यहाँ माइनस बना तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा चार्ज होता है? इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज होता है। तो माइनस चार्ज होने के कारण ये किस दिशा में भागने लगेंगे? इस प्लस की तरफ। और जैसे ही ये प्लस की तरफ जो अभी तक इधर उधर यादृच्छिक गति कर रहे थे वो जैसे ही एक निश्चित दिशा में गतिमान हुए तो इसी को हम लोग कहेंगे कि विद्युत धारा बन गया। यानी आवेशों के प्रवाह को, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश ही तो हैं, तो आवेशों के प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को परिभाषित किस तरह से किया जाता है या विद्युत धारा का मान कितना है इसमें, इस बात को देखना है। तो ये देखेंगे कि इसके किसी भी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए ये एक चालक है और इस चालक के किसी बिंदु से, मान लीजिए ये वो बिंदु है, इस बिंदु से मान लीजिए 10 सेकंड में 50 कूलाम आवेश जाता है। सोच लीजिए कि ये एक बिंदु है जहां से 10 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन कितना आवेश जाता है? 50 कूलाम। अब सोचिए कि 10 सेकंड में 50 कूलाम जाता है तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? तो जितना कूलाम आवेश जाता है उसे ऊपर लिखिए और जितना सेकंड में जाता है उसे नीचे लिखिए। यानी कि हर सेकंड में 5 कूलाम आवेश जाता है, 5 कूलाम आवेश। और जितना कूलाम आवेश 1 सेकंड में गुजरे उसी को हम कहेंगे कि इस बिंदु पर विद्युत धारा है। यानी विद्युत धारा क्या होता है? चालक के अंदर किसी बिंदु से प्रति सेकंड जितना कूलाम आवेश जाएगा उसी आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, उस बिंदु पर। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपने क्या किया है, जितना कूलाम आवेश गया उस कूलाम आवेश को ऊपर लिखे और जितने समय में गुजरा है उस समय को आपने नीचे लिखा है। और फिर यानी देखिए 10 सेकंड में 50 कूलाम आवेश मान लीजिए इस बिंदु से गया, तो जितना कूलाम आवेश गया, 50 कूलाम आवेश गया, तो 50 को ऊपर लिखे हैं और कितने समय में गया, कितने सेकंड में गया, जितने सेकंड में गया है उसे नीचे लिखिए। तो आवेश को ऊपर लिखिए और समय को नीचे लिखिए और इससे जो मान आएगा उसी को हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। यानी आवेश प्रवाह के समय दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। देखिए मैंने भाषा लिख दिया, यहाँ पर लिखा है मैंने कि बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी जब तक भर चालक बाह्य क्षेत्र से नहीं जुड़ा है, यानी कोई बाहरी वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तब तक तो आवेश जिगजैग गति करेंगे, यादृच्छिक गति करेंगे और विद्युत धारा बनेगा ही नहीं। जब हम बाहरी क्षेत्र लगाएंगे तभी विद्युत धारा बनेगा। तो बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में
चालक के किसी बिंदु से, चालक है तो इस चालक के किसी बिंदु से हर सेकंड में, प्रति सेकंड में जितने आवेश जाएंगे वही उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा होगा। जैसे देख लीजिए, मैंने मान लिया है, एग्जांपल लिया है कि इस चालक के इस बिंदु से मान लीजिए 10 सेकंड में 50 कूलाम आवेश गया। अब इस बिंदु से 10 सेकंड में 50 कूलाम आवेश गया। अब सोचिए एक सेकंड में यहां से कितना आवेश गया होगा। तो 10 सेकंड में 50 कूलाम जाता है तो एक सेकंड में कितना जाएगा, 5 कूलाम। अब 5 कूलाम जो ये आवेश गया यही उसका विद्युत धारा हो गया इस बिंदु का। यानी विद्युत धारा क्या होता है, आवेश बटा समय। 50 कूलाम आवेश है तो आवेश को मैंने ऊपर लिखा है और जितने समय में गया है उस समय को नीचे लिखा है। यानी आवेश को ऊपर और समय को नीचे लिखने से हमें विद्युत धारा प्राप्त हो जाता है और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अब चलिए आगे समझते हैं हम लोग। I बराबर क्या होता है, Q बटे T। यानी कि I बराबर होता है Q अपान T। अब I का मात्रक क्या होता है, तो I का मात्रक है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। और एम्पियर, I का मात्रक हो गया एम्पियर, बराबर की जगह पर बराबर लगाइए। Q का मात्रक होता है कूलाम बटे T का मात्रक होता है सेकंड। अब कोई आपसे पूछे कि 1 एम्पियर का परिभाषा बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर का परिभाषा बताइए तो 1 एम्पियर, देखिए एम्पियर बराबर है कूलाम प्रति सेकंड के। मान लीजिए किसी ने पूछा विद्युत धारा का मात्रक बताइए तो आप एम्पियर बताइए तब भी सही है, और कूलाम बटे सेकंड यानी कूलाम प्रति सेकंड बताएंगे तब भी सही है, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। अब आपने किसी से पूछा कि 1 एम्पियर का परिभाषा बताइए तो आप भी यहाँ पर 1 लिख दीजिए और यहाँ पर 1 लिख दीजिए। यानी कि अगर किसी चालक में प्रति सेकंड हर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर का परिभाषा मैंने लिख दिया। यदि किसी चालक से प्रति सेकंड हर 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अब देखिए विद्युत धारा को नापते किस यंत्र से हैं, तो विद्युत धारा को आमीटर नाम के एक यंत्र से नापते हैं। अब आमीटर क्या चीज़ है, तो आमीटर से विद्युत धारा को नापते हैं और आमीटर को ध्यान में रखना है कि आमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। यानी कि परिपथ में हमेशा किस क्रम में लगाते हैं इसको, आमीटर को श्रेणी क्रम में। अब आमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में हर जगह विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है और श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान हर जगह समान होता है। तो श्रेणी क्रम में हर जगह विद्युत धारा समान है तो चाहे जहां एक जगह आमीटर से लगाकर नाप लीजिए उतना ही विद्युत धारा पूरे परिपथ में होगा। आगे हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। तो आप लोग जानते होंगे विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो विद्युत धारा अदिश राशि है। अब इस विद्युत धारा अदिश राशि है, इसका मतलब समझिए। देखिए अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो सदिश राशि, और जिसमें परिमाण और दिशा, परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो उसे कहते हैं अदिश राशि। अब विद्युत धारा को देखिए तो इसमें परिमाण तो पता ही होता है सबको। विद्युत धारा हम लोग आमीटर से नाप लेते हैं, 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 50 एम्पियर है, तो परिमाण तो हमें आमीटर ही बता देता है। तो परिमाण तो विद्युत धारा में है ही, और दिशा भी हमें पता होता है। हमें पता है कि प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा की दिशा होती है, और ये भी पता होता है हमें कि इलेक्ट्रॉन यानी ऋणायन जिधर प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है, या फिर धनायनों की दिशा में ही विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की दिशा आप लोग ध्यान में रखना, धनायन की दिशा में ही। देखिए हमें विद्युत धारा का परिमाण भी पता है और दिशा भी पता है। परिमाण कैसे पता है, परिमाण हमें आमीटर से पता चल जाता है, 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 50 एम्पियर है, जो भी है आमीटर हमें परिमाण बता देता है। और दिशा भी हमको विद्युत धारा का पता ही होता है, धनायन की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। अगर कोई धनायन प्रवाहित हो रहा है तो जिधर धनायन प्रवाहित हो रहा है उसी दिशा में समझ लीजिए विद्युत धारा भी बह रहा है। अगर कोई ऋणायन है तो कोई ऋणायन जब प्रवाहित होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो,
तो उसकी विपरीत दिशा में, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा हो तो विद्युत धारा समझ लीजिए इधर आ रहा है, यानी ऋणायन की विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। या फिर हमें पता होता है कि प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा की दिशा होती है, तो हमें विद्युत धारा का परिमाण भी पता होता है और दिशा भी पता होता है। तो फिर ये अदिश राशि क्यों है? तो ये अदिश राशि इसलिए है क्योंकि ये सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करता। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। तो विद्युत धारा अदिश राशि इसलिए है क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। अब ये सदिश योग के नियम क्या है? तो सदिश योग का नियम है कि कोई भी सदिश राशि है, कोई भी सदिश राशि है, जैसे बल है सदिश राशि है। अब किसी पिंड पर 5 न्यूटन का बल इधर से भी लगे और 5 न्यूटन का बल इधर से भी लगे, तो ये 5 न्यूटन का बल इस 5 न्यूटन के बल को निरस्त कर देगा और ये पिंड जो है, ये पिंड अपने स्थान पर ही रुका रहेगा। जबकि ऐसा विद्युत धारा में नहीं होता। मान लीजिए इधर से 5 एम्पीयर की विद्युत धारा आ रही है और इधर से भी 5 एम्पीयर की विद्युत धारा आ जाए, तो ऐसा नहीं होता कि इस 5 एम्पीयर की विद्युत धारा ने इस 5 एम्पीयर की विद्युत धारा को निरस्त कर दिया, ऐसा नहीं होता। जबकि सदिश राशियां जो होती हैं, जैसे बल है सदिश राशि, तो बल सदिश राशि है तो ये सदिश योग के नियम का पालन करता है। मतलब कि इधर से 5 एम्पीयर आ रही हैं और 5 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है और 5 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है, तो दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये पिंड यहीं पर रुका रहेगा, यानी परिणामी बल का मान 0 हो जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा में है। जबकि अभी विद्युत धारा मान लीजिए इधर से 5 एम्पीयर आ रहा हो और इधर से 5 एम्पीयर आ रहा हो, तो ये विपरीत दिशा में होने के बावजूद भी ये दोनों विद्युत धाराएं एक दूसरे को निरस्त नहीं करती।